Today we will see about the work done in a chemical reaction. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एंथैल्पी की एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ये इक्वेशन केमिकल रिएक्शन के लिए चेंज होकर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी में कन्वर्ट हुई. आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन. तो इसके पहले हमने प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क में एक फार्मूला डिराइव किया था वर्क के लिए, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. इट इज अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. इसी वर्क डन को हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है केमिकल रिएक्शन के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के जगह V2 माइनस V1. उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे. W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस माइनस प्लस पी V1. According to ideal gas equation, PV is equal to nRT, and for initial volume the number of moles is also initial, and same equation for V2 volume, PV2 is equal to N2 RT. Put this value in above equation, we get W is equal to minus N2 RT प्लस N1 RT. इस इक्वेशन में मैंने PV2 की वैल्यू पुटअप की और PV1 की वैल्यू, दोनों में कॉमन है RT, निगेटिव साइन बाहर ले रहे हैं, और ब्रैकेट में आएगा N2 माइनस N1. Therefore W is equal to minus RT and N2 minus N1 is nothing but delta N. N2 minus N1 is nothing but delta N. So it is the equation for work done for the chemical reaction. यानी जब भी रिएक्शन देंगे और वर्क फाइंड आउट करना होगा तो हम W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NRT ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ पर हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, डेल्टा N इज इक्वल टू N2 माइनस N1 था, जिसमें N2 था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड N1 था द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. अब यहाँ पर हम तीन अलग अलग टाइप के केसेस स्टडी करेंगे. पहला केस है जिसमें अगर N2 ग्रेटर हो N1 से, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ग्रेटर है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. इन दैट केस डेल्टा N इज पॉजिटिव, क्योंकि हम डेल्टा N में क्या लेते हैं N2 माइनस N1, तो आंसर को क्या साइनेंगे यहाँ पर डेल्टा N इज इक्वल टू पॉजिटिव. देयरफॉर work is negative and this work is work of expansion. It is done by system. ये जो वर्क होता है वर्क ऑफ एक्सपांशन एंड इट इज डन बाय सिस्टम. सेकेंड केस देख रहे हैं हम यहाँ पर. इसमें N1 is greater than N2, number of moles of gaseous reactant is greater than number of moles of gaseous product. यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू निगेटिव में आती है, इसलिए वर्क जो है ये निगेटिव और वर्क के साइन निगेटिव दोनों मिलकर वर्क यहाँ पर पॉजिटिव होता है.
and it is called the work of comprehension, and it is done on system by surrounding. ये जो वर्क होता है ऑन सिस्टम होता है और बाय सराउंडिंग होता है। और तीसरा केस यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिसमें N1 is equal to N2. The number of moles of gaseous reactant is equal to the number of moles of gaseous product. Here value of delta N is 0. Therefore, W is equal to 0. So here, these are the three important cases by which we can find out the sign of work. The next point is enthalpy of physical transformation. इसमें फर्स्ट पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. इन फेज ट्रांजिशन one phase of a substance is converted into another phase. इसका मतलब है यहाँ पर एक सब्सटेंस की एक फिजिकल स्टेट जो है वो कन्वर्ट होती है दूसरे फिजिकल स्टेट में, और फिजिकल स्टेट को ही कहते हैं यहाँ पर फेज. तो फेज ट्रांजिशन में वन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फिजिकल स्टेट. मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, या सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा. एंड इट इज ऑकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ऑल एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांजिशन ऑकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. यहाँ पर एंथैल्पी हम पढ़ने वाले हैं जब सब्सटेंस एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू डायरेक्टली गैस. तो उसमें सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. इट इज एंथैल्पी चेंज दैट occurs. It is an enthalpy change that occurs. It is an enthalpy change that occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid, or 1 mole of a solid is fused. इसी को हम फ्यूज कहते हैं, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये थी डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ध्यान से और एक बार देखो, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका पहला पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन. फेज ट्रांजिशन में सब्सटेंस की एक फिजिकल स्टेट का कन्वर्जन दूसरे फिजिकल स्टेट में होता है. यानी सॉलिड का कन्वर्जन या तो लिक्विड में होता है, या लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होता है, या सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में होता है. तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इन फेज ट्रांजिशन 1 फेज ऑफ ए सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फेज एंड इट इज ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो उसमें पहला जो है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. मीन्स इट इज एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब यहाँ पर 1 मोल सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर. इसका एग्जांपल देखेंगे हम. व्हेन वाटर सॉलिड मीन्स आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर
it is called enthalpy of fusion. It is represented by delta FUSH and its value is plus 6.01 किलोजूल. तो फ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा FUSH से. इसमें सॉलिड का कन्वर्जन होता है लिक्विड में और ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर हीट हमेशा एब्जॉर्ब होती है. इट इज द प्रोसेस इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब. इसका रिवर्स होता है. द रिवर्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन is the freezing of solid. अब यही एग्जाम्पल, ऊपर के एग्जाम्पल को ही मैं अब रिवर्स लिखती हूँ. मतलब यहाँ पर लिक्विड वाटर का कन्वर्जन सॉलिड वाटर में होता है, यानी लिक्विड वाटर का कन्वर्जन आइस में होता है. यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा फ्रीज enthalpy and its value is same but its sign is opposite than above example. So here delta F freeze is minus 6.01 किलोजूल. इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूजन का रिवर्स है फ्रीजिंग. तो फ्यूजन में हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसका रिवर्स फ्रीजिंग में हीट इवॉल्व होती है, इसलिए हम उसे निगेटिव साइन से शो करें. तो ये था पहला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन में हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए पॉजिटिव साइन से हम शो कर रहे हैं. और इसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड. उसकी हीट को हम यहाँ पर निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें. दूसरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. अब वेपराइजेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस. वेपराइजेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस. अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर. इट इज एंथैल्पी चेंज. It is an enthalpy change occurs when 1 mole of a liquid is converted into gas, or it is 1 mole of liquid is vaporized, and it also occurs at constant temperature and pressure. तो वेपराइजेशन की डेफिनेशन है, इट इज एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन 1 mole of a liquid is converted into gas or it is vaporized at constant temperature and pressure. यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे. when liquid water is heated it is converted into vapor state or it is converted into gaseous state, that is H2O liquid to H2O gas, and is represented by delta VAPH, and it is also positive and its value is 40 किलोजूल. यहाँ पर भी हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से. अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का रिवर्स होता है कंडेंसेशन. तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कि एंथैल्पी ऑफ vaporization is reverse of condensation. और कंडेंसेशन में gaseous water is converted into liquid water, and here delta condensation H is negative. Its magnitude is same, means value is same, only sign is opposite to that of the enthalpy of vaporization. तो वेपराइजेशन का सबसे पहले तो मीनिंग है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मीन्स एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन 1 mole of liquid is converted into gas
एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेपराइजेशन पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब होती है, और इसका रिवर्स होता है द कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन में हीट इवॉल्व होती है। द थर्ड is enthalpy of sublimation. Sublimation means conversion of solid into directly gas. Sublimation का मतलब है conversion of solid to gas. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. It is enthalpy change occurs when 1 mole of solid is 1 mole of a solid is directly converted into gas at constant temperature and pressure। मतलब यहाँ पर H2O सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा H2O गैस में, and it is represented by delta SUB, and it is also positive because in this process also the heat is absorbed, so it is shown by positive sign, and here its value is 51.08 kilojoule. Its value is 51.08 kilojoule. So sublimation, enthalpy of sublimation is sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि enthalpy of sublimation जो है it is a sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization। इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। When H2O solid is converted into H2O liquid, that is fusion, and H2O liquid is converted into H2O gas, that is vaporization. When these two are added, here this liquid water is cancelled, so the result is H2O solid is converted into H2O gas, and it is nothing but enthalpy of sublimation. So sublimation is sum of enthalpy of fusion and the enthalpy of vaporization. So here we see the three definition in enthalpy of phase transition, that is enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, and enthalpy of sublimation. All these are positive because in all these three processes the heat is absorbed, so all have positive sign. The next is enthalpy of atomic or molecular change। अब हमें एंथैल्पी पढ़ना है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंज में। इसमें दो डेफिनेशन आते हैं, एक है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और दूसरा है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो पहले हम शुरू करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। एटमाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन गैसियस एटम्स में, कन्वर्जन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम, यानी क्लोरीन गैस का कन्वर्जन, क्लोरीन मॉलिक्यूल है गैसियस स्टेट में, उसका कन्वर्जन यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम में हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल का कन्वर्जन यहाँ पर एटम्स में हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एटमाइजेशन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एटम H, एंड हियर ऑल्सो द हीट इज एब्जॉर्ब, सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो हैव पॉजिटिव साइन।
अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एटमाइजेशन। तो एटमाइजेशन में हम देख रहे कि 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम्स। यहाँ पर हम देख रहे कि 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड इनटू गैसियस एटम्स, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख रही मैं, इट इज एंथैल्पी चेंज occurs when 1 mole of gaseous substance is dissociated into atoms. It's called enthalpy of atomization. So it is enthalpy change occurs when 1 mole of gaseous substance is dissociated into atom. It is called enthalpy of atomization and it is represented by delta atom H, and it is positive because in this process the heat is absorbed. The second definition in this point is enthalpy of आयोनाइजेशन, यानी यहाँ पर फॉर्म होगा आयंस, या यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा आयन H। इसके लिए हम सब में पहले एग्जांपल देखेंगे फिर डेफिनेशन। सो व्हेन सोडियम मेटल इज प्रेजेंट इन अ गैसियस फॉर्म, व्हेन इट रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयन, it is called enthalpy of ionization and it is represented by delta ion H, and it is also positive because in this process also the heat is absorbed. तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, it is enthalpy change occurs, it is enthalpy change occurs when 1 mole of gaseous atom remove electron. It is enthalpy change occurs when 1 mole of gaseous atom रिमूव इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम देख रहे कि ये सोडियम जो है यहाँ पर एग्जैक्टली हमें 1 मोल लेना है। ये 1 मोल ऑफ गैसियस जो एटम है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इन ऑल एंथैल्पी रिएक्शन वी टेक द स्टार्टिंग सब्सटेंस एग्जैक्टली 1 मोल। अभी तक जितने भी एंथैल्पीज के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation, then enthalpy of atomization, then enthalpy of ionization. In all enthalpy reaction, it is occur for 1 mole of a substance. हम फ्यूजन में 1 मोल ऑफ ए सॉलिड को फ्यूज किए हुए, वेपराइजेशन में 1 मोल ऑफ ए लिक्विड को वेपराइज किए हुए, सब्लिमेशन में 1 मोल ऑफ सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किए हुए, एटमाइजेशन में हमने देखा 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू एटम्स, और आयोनाइजेशन में भी हम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सो इन ऑल द एंथैल्पीज रिएक्शन और इन ऑल एंथैल्पीज प्रोसेस and the substance is always 1 mole, for because enthalpy is find out for 1 mole of a substance.